हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी एडू क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के सभी विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो ये फ्रेंड्स एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते चलना। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं के अंदर दी जाती है। देख सकते हैं, ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 22 भाषाओं के अंदर दी जाती है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। देख सकते हैं, ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1955 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि पहली बार साहित्य अकादमी सम्मान 1955 ईस्वी में दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। देख सकते हैं, ये है साहित्य अकादमी सम्मान जो पहली बार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते हैं। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये दी जाती थी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है कि 1955 ईस्वी में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है और अब वर्तमान में कितने रुपए की राशि दी जा रही है? 1,00,000 रुपये की राशि दी जा रही है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि अमृता प्रीतम है। देख सकते हैं, ये है अमृता प्रीतम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बन चुकी हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अमृता प्रीतम है। देख सकते हैं, ये हैं अमृता प्रीतम। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि साहित्य के लिए 3 कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक ऐतिहासिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं के साहित्यिक पुरस्कार प्रदान कराती है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि दया प्रकाश सिन्हा को। देख सकते हैं, ये हैं दया प्रकाश सिन्हा को 2021 के अंदर हिंदी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उसके नाटक और अशोक सम्राट के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि मेघा मजूमदार। देख सकते हैं, ये है मेघा मजूमदार जो 2021 में अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को फ्रेंड्स समझते चलेंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में अंग्रेजी भाषा के लिए मेघा मजूमदार को उनके उपन्यास जिनका नाम था
ए बर्निंग, उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है, कब दिया गया था? 2021 के अंदर। किसके क्षेत्र में दिया गया था? अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक तात्पर्य के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि के इस 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 1955 ईस्वी में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती थी? तो 5,000 रुपये की नगद राशि दी जाती थी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। किस में दी जाती थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर दी जाती थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत 1996 ईस्वी में की गई थी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं यानी कि कुल 24 भाषाओं के अंदर प्रदान किया जाता था, जो भाषा सम्मान 1996 ईस्वी में शामिल किया गया था। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में रविंद्र भवन में स्थित है। देख सकते हैं ये है रविंद्र भवन। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर रविंद्र भवन स्थित है। किसका? साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। देख सकते हैं ये है रविंद्र भवन, जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। किसके अंदर? दिल्ली के अंदर स्थित है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। दिल्ली का रविंद्र भवन, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी एवं साहित्य अकादमी स्थित है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है, क्या क्या स्थित है दिल्ली के रविंद्र भवन में? दिल्ली के रविंद्र भवन में जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी एवं साहित्य अकादमी स्थित है। आप सभी को बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको राइट आंसर बता दूं कि हिंदी के लिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि अनामिका को सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं ये है अनामिका, जो हिंदी के क्षेत्र में 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? अनामिका को सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। हिंदी के लेखिका अनामिका समेत 22 रचनाकारों को सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए अनामिका को सम्मानित किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कम्बारा हैं। देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कम्बारा, जो वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष चंद्रशेखर कम्बारा हैं। देख सकते हैं ये हैं चंद्रशेखर कम्बारा, जो वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अभी तक हमारे क्लास सेक्शन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस एक क्लास सेक्शन को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2021 के लिए कितने उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि 2 पुरस्कार दिए गए हैं। किसको? वर्ष 2021 के लिए उपन्यास में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 दिए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। साहित्य अकादमी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुरस्कार किस सूची में शामिल है? किसके? उपन्यास के सूची में शामिल है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।